हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ बाय कासिम सर। आज हमारे टीचर कासिम सर लेक्चर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सर का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे टीचरों का वीडियो देखा होगा, लेकिन हमारे कासिम सर का वीडियो कुछ अलग ही ढंग से किया जाएगा। आप सब वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कृपया करके दीजिए। हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर त्रिकोणमिति का। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 अनुपात होते हैं। वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा कह सकते हैं, या फिर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। फिर इसके बाद अगर और बात करें तो 3 और होते हैं इसके विपरीत। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। फिर यहाँ इसके बाद आते हैं cot थीटा पे। तो cot थीटा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होता है 1/tan थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बराबर याद कैसे रखा जाए। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर इसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसके विपरीत में अगर बात करें तो cosec थीटा बराबर होगा, इसका विपरीत कर लीजिए, कर्ण बटे लंब, और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाए तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। अगर हम लंब, यल का मतलब लंब होता है, आधार, ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब कर्ण होता है। अगर ऊपर की बात करें लंब बटे कर्ण की बात, तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण किसके बराबर होगा, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा। अब अगर यही नीचे से बात करी जाए, कर्ण बटे लंब तो cosec थीटा होता है, कर्ण बटे आधार sec थीटा होता है, आधार बटे लंब cot थीटा होता है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि हम आपके बीच क्लास 10th के जो मैथ का नया संस्करण चल रहा है NCERT बेस्ड 2023-24 का लेकर आए हैं। इस बार ये नया सिलेबस लॉन्च हुआ है। इसके पहले हम डॉक्टर मनोहर रे पढ़ाते थे, जिससे कि हमारे काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत टॉप की है। 92% तक जो है क्लास 10th में हमारे यहाँ कोचिंग के टॉपर बच्चे हैं। तो ऐसे मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, कि जिससे हम भी आप लोगों का कुछ मार्गदर्शन कर सकें। तो इसके आगे हम अभी शुरुआत करने चल रहे हैं कि प्रश्नावली 8K का जो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहयोग कीजिए। अब आपके बीच एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो 8K का पहला क्वेश्चन क्या है, ये डॉक्टर मनोहर रे का सिलेबस है। तो पहला क्वेश्चन यही है इसमें कि आपके पास दिया है एक त्रिभुज ABC है, उसमें एंगल B का मान दिया है, और कितना दिया है, 90 अंश। 90 अंश का मतलब समकोण होता है, और वैल्यू उसमें दी है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको इसमें वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट मीन्स होता है कि प्राप्त करना। तो क्या निकालेंगे हम लोग, साइन ए, कॉस ए, और क्या निकालेंगे, tan। तो अभी हम बताएं कि लाल बटे कक्का के माध्यम से साइन ए बराबर क्या होता है,
लंब बटे कण होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। उसी बेस पे हम क्वेश्चन बताने चलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जैसा कह रहा है कि इसमें आपको त्रिभुज ABC दिया है और आपका एंगल B जो है वो 90 अंश का मान है। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं ABC और आपको AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको बात करनी है साइन ए की। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि AC की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो तो तीसरी भुजा का मान हम किससे याद करेंगे, आपका एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। वो प्रमेय क्या होता है, वो अप्लाई कहाँ पे होता है, किस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये आपको हम बताते हैं, ये कण होता है और ये लंब होता है और ये होता है आपका आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण अगर हम जानते हैं तो कण क्या है, आपका AC दिया है तो यहाँ पर लेते हैं AC स्क्वायर और लंब की वैल्यू क्या दिया है 12 का स्क्वायर, आधार आपको क्या दिया है 5 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो AC स्क्वायर बराबर 169 होगा। अब यहाँ पे अगर AC का मान केवल लेना है तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 हो जाता है। ठीक है, तो हमको कण का भी मान पता चला कितना 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन ए का। तो क्या होता है, अभी पढ़े हो आप लोग कि लंब बटे कण होता है। तो लंब की वैल्यू जैसे आपको दिखाई दे रही होगी कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 रख देते हैं। फिर इसके बाद अगर कण की बात करें हम तो कण का मान कितना दिया है 13 दिया है। तो ये आपका जो 12/13 वैल्यू आई है ये है साइन ए का मान। ये किसका मान है, साइन ए का मान है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है कि आधार बटे कण, क्या होगा आधार बटे कण। और यहाँ आधार की वैल्यू कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर है और कण का मान कितना है 13 है। तो आपको कॉस ए का मान मिल चुका है 5/13। अब इसके बाद अगर tan ए की बात करें तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू आपके सामने रखी है 12 सेंटीमीटर और आधार की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो मान कितना होगा 12/5। तो यहाँ tan ए की वैल्यू आई 12/5। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, अगर एंगल ए लिया जाएगा तो इस एंगल के ए के सामने वाली भुजा लंब ली जाती है और सबसे लंबी भुजा कण, जो कि त्रिभुज में कण भुजा कभी चेंज नहीं होती, कण हमेशा कण ही रहेगा। लेकिन एंगल के माध्यम से अगर ए लेंगे तो लंब ये लिया जाएगा, आधार ये होगा। अगर एंगल सी की बात की जाए तो एंगल सी अगर ये लेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार। जैसे यहाँ पे इसी में इसी क्वेश्चन को हम रोटेट कर दें कि साइन सी का मान, अगर साइन सी लेंगे तो ये इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी। तो साइन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा लंब बटे कण ना, तो लंब क्या होगी भुजा, तब लंब यहाँ पे हो जाएगी ए बी। ए बी का मान कितना दिया है 5 दिया है और कण तो हमेशा कण ही रहेगा, तो कण की वैल्यू कितनी है 13 है। तो यहाँ पे साइन सी का मान आपको मिल गया 5/13। फिर इसी प्रकार अगर कॉस सी की वैल्यू निकालें कॉस सी, तो कॉस सी बराबर वही फार्मूला होगा ला बटे कक्का के थ्रू, आधार बटे कण होता है। तो आधार की वैल्यू आप इस एंगल के माध्यम से लेंगे जिसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, बाकी जो बच रही इसको हम आधार में लेंगे। तो आधार यहाँ पे कितना है 12 है और उसके बाद कण कितना है
13 है। तो आपको वैल्यू मिल गई cos c बराबर 12/13। फिर इसी प्रकार से अगर tan a का मान निकालें हम, तो यहाँ a की तो वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। फिर क्या करेंगे, tan c बराबर, तो आपको पता है कि tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार लिखते हैं। तो लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास, इस कोण के माध्यम से लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार। तो लंब आपको मिला क्या, 5 मिला है, आधार 12 है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई tan c बराबर 5/12। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके माध्यम से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो भी आपको क्वेरी होगी उसको हमको आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताइए।